स्टार्ट। यस क्लास, आज हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हाइड्राइड्स होते हैं HF, HCl, HBr और HI। HF, HCl, HBr और HI, चार हाइड्राइड। अब एक चीज बताना है, वोलेटाइल कैरेक्टर। इन चारों में सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन हो? तो एक चीज बताओ, वोलेटाइल वो होगा जिसके मॉलिक्यूल फ्री हो। और मॉलिक्यूल फ्री किसके होंगे? जिसके मॉलिक्यूलों के बीच में लगने वाला वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। और वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कब होगा? जब मॉलिक्यूल छोटा होगा। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल इसका, सबसे छोटा मॉलिक्यूल इसका, यानी इसमें वॉन डेर वाल फोर्सेस सबसे वीक होनी चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा HF के केस में। हालांकि अभी मैं ही एक्सप्लेन करूंगा कि HF इज नोन एज ए लो बॉइलिंग लिक्विड, लेकिन यहां पर HF का बॉइलिंग पॉइंट जो एक्सपेक्टेड है उससे कहीं ज्यादा निकलता। और उसके बाद अगर HF तो एक्सेप्शनल केस है, उसके बाद सबसे कम किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होना चाहिए? HCl, देन HBr, देन HI। तो HF ग्रेटर देन HI, ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HCl। दूसरी तरफ मैं ही क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, HF इज नोन एज ए लो बॉइलिंग लिक्विड। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैं ही दे रहा हूं। एक चीज बताओ, वाटर और HF दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कहां होगा? वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF का होना चाहिए। होता भी ऐसा है। HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका सिंगल मॉलिक्यूल मिलता ही नहीं, इसके मिलते हैं पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। तो जो HF का पार्टिकल है वो HF मॉलिक्यूल नहीं है, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है। और इन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूलों को होल्ड करने वाला फोर्स कौन सा है? वॉन डेर वाल, जो वीक होता है। यही कारण है HF इज नोन एज ए लो बॉइलिंग लिक्विड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है। हमको HF का सिंगल मॉलिक्यूल मिलता ही नहीं, हमको पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल मिलते हैं। और पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल मिलने के कारण पॉलीमेरिक मॉलिक्यूलों के बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं। यही कारण है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट केस, है थर्मल स्टेबिलिटी। HF, HCl, HBr और HI। बताइए, H बॉन्ड F सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या H बॉन्ड I? आंसर है H बॉन्ड F। दोनों एटम्स होते हैं तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहां ये एटम बड़ा है, सिंगल बॉन्ड वीक है। तो कौन जल्दी हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल देगा? HI देगा।
तो हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी decreases down the group, thermal stability decreases down the group, right? HF की थर्मल स्टेबिलिटी लगातार डिक्रीज करती है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्राइड्स में ही थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। इसके बाद जो नया पॉइंट आया वो है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स देखिए, फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, O2F2 और OF2। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फ्लोरीन जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो -1 के अलावा शो नहीं करता, यहां शो करता है +1 की और यहां शो करता है +2 की, राइट? ये बनते कैसे हैं? H2O और F2 की रिएक्शन से ये बनते हैं। HOF प्लस HF और HF की फर्दर रिएक्शन से ये बनते हैं O2F2 और OF2। जब, लेकिन ये रिएक्शन कब होगी? जब वाटर मेटा स्टेबल स्टेज में हो। मेटा स्टेबल स्टेज में अगर वाटर होगा तभी ये बनेंगे, मेटा स्टेबल स्टेज में वाटर। मेटा स्टेबल स्टेज के वाटर का क्या मतलब? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड वाटर भी ऑब्टेन किया जा चुका है, सॉलिड भी और गैस भी। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। लेकिन -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का लिक्विड वाटर ऑब्टेन किया जा चुका है, -4 डिग्री। लेकिन इस वाटर को मेटा स्टेबल स्टेज का वाटर कहते हैं, हाईली अनस्टेबल होता है। इसको अगर जरा भी शेक कर दो, ये इसमें कोई चीज डाल दो तो ये इमीडिएट फ्रीज कर जाएगा, राइट? तो मेटा स्टेबल स्टेज की वाटर की अगर फ्लोरीन से रिएक्शन कराए तो ही इन दोनों का फॉर्मेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट केस, क्लोरीन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के ऑक्साइड्स Cl2O और Cl2O3 और ClO2 Cl2O6 और Cl2O7। क्लोरीन इतने सारे ऑक्सीजन, यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पे +3 है, यहां पर इंटरेस्टिंग केस है +4 नजर आ रही है जो हो नहीं सकती, यहां पर +6 नजर आ रही है जो हो नहीं सकती, यहां पर +7। इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन निकलता है। क्लोरीन वैरायटी प्रोड्यूस करता है ऑक्साइड्स, जिसमें Cl2O7 अगर वाटर मिला दो तो HClO4 बनता है। पर क्लोरिक एसिड दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। नेक्स्ट केस, ये हमने कल भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ClO2, ClO3 और ClO4 में
ClO4 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ClO4 में डिग्री ऑफ रेजोनेंस हाईएस्ट होता है। ClO2, ClO3, ClO4 इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है और इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। डिग्री ऑफ रेजोनेंस इसमें हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रेजोनेंस। यही कारण है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है वो है ClO4 माइनस सबसे ज्यादा, उसके बाद ClO3 माइनस, उसके बाद ClO3 माइनस, उसके बाद ClO2 माइनस, उसके बाद ClO। डिग्री ऑफ रेजोनेंस हाईएस्ट होता है ClO4 माइनस में। यही कारण है कि पर क्लोरिक एसिड HClO4 is the strongest acid known so far. Next case. अच्छा, किसी ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है जो आयरन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो ऐसा कंपाउंड बनता है ClF। ClF इज अ कंपाउंड, ClF 17 plus 9, 26. It is isoelectronic with ferrous atom. Right? Next case, hypohalides की रिएक्शन। हाइपोहैलाइड्स की रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद गोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन with hot and concentrated NaOH, reaction of chlorine with cold and dilute NaOH, NaOH। हाँ, तो हमें मिलता है 2NaOH plus Cl2 gives
NaCl plus NaClO plus H2O, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता, राइट। रिएक्शन ऑफ, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन with hot and concentrated NaOH, तो रिएक्शन है wait a minute, three Cl2 plus 6 NaOH gives 5 NaCl plus NaClO3 plus 3H2O। रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ भी है, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ। नेक्स्ट केस, next case, ये भी चल रहा। अब मैं आता हूं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर। इंटरहैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड जो केवल हैलोजन से ही मिलके बनेंगे, उन्हें इंटरहैलोजन कंपाउंड कहते हैं। लाइक IF7, ClF। इंटरहैलोजन कंपाउंड बहुत अच्छे फ्लोरीन के सप्लायर होते हैं। इसी बताओ, हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेने की पावर किसमें है? केवल फ्लोरीन। यही कारण है दे आर नोन टू बी द बेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दे आर नोन टू बी द बेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट। बहुत अच्छे फ्लोरीन के सप्लायर होते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि I बॉन्ड Cl, I बॉन्ड I से ICl I2 से ज्यादा रिएक्टिव है। वाई? ये बताइए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट। I बॉन्ड I में आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड का 0 होगा, लेकिन I बॉन्ड Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी बॉन्ड का कुछ परसेंटेज आयनिक होगा। यहां बॉन्ड 100% कोवेलेंट है, और कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। यही कारण है ICl is more reactive than I2. ICl is more reactive than I2. Next case. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में एक टेबल है, एक बेसिकली बच्चों टेबल है जो आपको लर्न करनी होगी, और उसके आगे
मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, स्ट्रक्चर वगैरह आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद लेट मी सी क्या आपके कोर्स में है और क्या नहीं है। बत्सल यहाँ है नहीं है, कोई बात नहीं। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 20 मिनट। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी उसके बाद आता है, मैं कुछ फिगर्स आप लोगों से लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन। हीलियम, इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्सेप्शनली हाई होता है क्योंकि ये इनर्ट गैसेज हैं। दे डू नॉट वांट टू रिएक्ट इवन विद देयर ओन एटम्स। यही कारण है इनकी एटॉमिक रेडियाई हैलोजन से ज्यादा होती है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। हीलियम पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है पीरियोडिक टेबल। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ओनली xenon is known to form compounds because radon is radioactive. Radon is radioactive. तो ग्रुप के बॉटम पे कौन पड़ा? xenon। ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि xenon के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी काम है। यही कारण है 99% कंपाउंड जो बनाता है वो xenon बनाता है। अब सवाल इस बात का है कि इनके पीछे एक इतिहास है। एक साइंटिस्ट है एन बार्टलेट, उन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उन्होंने देखा कि उसने O2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दिया। उन्होंने सोचा कि O2 मॉलिक्यूल की रेडियस तो xenon एटम के बराबर होती है, इसका मतलब ये xenon से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और उसने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद xenon के कंपाउंड्स की लाइन लग गई, xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon हेक्साफ्लोराइड, xenon ऑक्सीफ्लोराइड की पूरी सीरीज आती है। क्रिप्टन ब्रोमाइड, रेडॉन क्लोराइड, राइट। नेक्स्ट केस, इनकी फिजिकल स्टेट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट, ये सब गैसेज होती हैं फिजिकल स्टेट में, क्योंकि अपने ही जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं। ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन या अपने ही एटम के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है इनका एटॉमिक रेडियाई इनकी ग्रुप में पीरियड में एक्टिवेट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। तो बाय रूल इनकी एटॉमिक रेडियाई हैलोजन से कम होनी चाहिए, लेकिन इनकी एटॉमिक रेडियाई हैलोजन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन से
क्योंकि हाइड्रोजन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना छोटा। नेक्स्ट केस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज बताइए, जब इनके एटम्स के बीच में लगने वाले वॉन्डर वॉल फोर्सेस वीक हैं, तो क्या इसके एटम इजीली क्लोज आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या ये गैसेज इजीली लिक्विफाई होगी? नहीं होगी। तो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑलमोस्ट नील होता है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले ही बता चुका हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। ओनली ज़ेनॉन इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स, क्योंकि इस ग्रुप में ज़ेनॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल लीस्ट होता है। नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनको जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी। नेक्स्ट केस, solubility in water. These gases are very less soluble in water. These gases are very less soluble in water. Over. तुम लोग जानो।